कभी सोचा है कोई आदमी प्लेन हाईजैक करे, फिरौती ले, पैराशूट से कूद जाए और गायब हो जाए हमेशा के लिए? हाँ, बिल्कुल गायब। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं लग रही आपको? पर ये असल में हुआ था। ये डी.बी. कूपर की कहानी है। डी.बी. कूपर अमेरिका के इतिहास का अकेला ऐसा हवाई अपहरण का मामला जो आज तक अनसुलझा है। कमाल है। तो चलिए इस हैरत अंगेज किस्से की तह तक चलते हैं। जरूर। बात है 24 नवंबर 1971 की शाम की। थैंक्सगिविंग से ठीक पहले का दिन अमेरिका में। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से सियाटल जा रही थी। और उसी फ्लाइट पर था एक आम सा दिखने वाला आदमी, काला सूट टाई। अच्छा। उसने अपना टिकट लिया था डैन कूपर नाम से। पर हुआ ये कि मीडिया ने शुरू में गलती से उसे डी.बी. कूपर लिख दिया। ओहो। और बस वो दुनिया भर में डी.बी. कूपर ही बन गया। दिलचस्प। तो प्लेन में उसने क्या किया? उसने पहले तो बड़े आराम से एक विस्की सोडा ऑर्डर किया। फ्लाइट थोड़ी ऊपर गई थी कि उसने पास खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शैफ्टनर, उनको एक पर्ची थी। पर्चे? उसमें क्या था? उसमें लिखा था, मैडम मेरे ब्रीफकेस में बम है, मैं चाहता हूं आप मेरे पास बैठें। अरे बाप रे। हाँ, वो बेचारी डर गई पर पास बैठ गई। तब उसने ब्रीफकेस थोड़ा खोल कर दिखाया। अंदर लाल सिलेंडर, तारें, बिल्कुल बम जैसा। तो फिर उसने अपनी मांगे बताई होंगी? बिल्कुल। उसने कहा मुझे $2 लाख चाहिए नकद। $2 लाख? 1971 में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। और साथ में उसने 4 पैराशूट मांगे, 2 मेन 2 रिजर्व। 4 पैराशूट? अकेला आदमी 4 क्यों मांगेगा? यही तो अधिकारियों को भी यही लगा, क्या वो किसी को साथ ले जाने वाला है या सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। और मांग थी कि सियाटल में प्लेन में फ्यूल भरा जाए। तो सियाटल में क्या हुआ? अधिकारियों ने मान ली शर्तें। हाँ, माननी पड़ी। यात्रियों की जान का सवाल था। प्लेन सियाटल उतरा, 36 यात्री सेफली उतर गए। शुक्र है। बदले में कूपर को कैश और पैराशूट दे दिए गए। पर उसने 4 क्रू मेंबर, पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और वही अटेंडेंट, उन्हें जाने नहीं दिया। ओह, मतलब उन्हें बंधक बनाए रखा? हाँ, और फिर उसने दोबारा उड़ने का हुक्म दिया। कहाँ जाने के लिए? मेक्सिको सिटी की तरफ। लेकिन यही मामला और अजीब हो गया। उसने कहा प्लेन को ज्यादा ऊंचा मत उड़ाना, 10,000 फीट से नीचे। अच्छा। और स्पीड भी कम रखना। और सबसे अजीब, उसने कहा कि पीछे की सीढ़ी, जिसे एयर स्टेयर कहते हैं, उसे उड़ान के दौरान खुला रखो। क्या? उड़ते प्लेन की सीढ़ी खुली रखो? ये तो बहुत खतरनाक है। बेहद खतरनाक और बहुत असामान्य। उस स्पीड और हाइट पर सीढ़ी खोलने से प्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता था और कूदना भी आसान नहीं था। फिर वो कूद गया। हाँ। रात के करीब 8 बजे प्लेन सियाटल और रेनो के बीच कहीं था। मौसम बहुत खराब था, बादल, बारिश, तूफान। उसी अंधेरे और तूफानी मौसम में वो पैसों का बैग लेकर और पैराशूट पहनकर उस खुली सीढ़ी से कूद गया। और बस गायब। उसे ढूंढने की कोशिश तो हुई होगी? कोशिश? अरे वो अमेरिका की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। बहुत पैसा खर्च हुआ। FBI, आर्मी, पुलिस, वॉलंटियर, सबने मिलकर दक्षिण पश्चिमी वॉशिंगटन के घने पहाड़ी जंगलों का कोना कोना छान मारा। जमीन से, हवा से, हर तरह से। हफ्तों तक खोज चलती रही, पर नतीजा सिफर। कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं? नो कूपर, ना पैराशूट, ना पैसे? कुछ भी नहीं, जैसे वो हवा में ही घुल गया हो। कमाल है, सालों तक कोई खबर नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर अचानक 1980 में, मतलब घटना के लगभग 9 साल बाद। हाँ, क्या हुआ? एक 8 साल का बच्चा था, ब्रायन इंग्रम नाम का। वो कोलंबिया नदी के किनारे रेत में खेल रहा था। उसे नोटों की 3 गली हुई गड्डियां मिली। पैसे मिले? क्या वो? हाँ, जांच हुई तो पता चला कि उन नोटों के सीरियल नंबर वो कूपर को दिए गए फिरौती के नोटों से मैच करते थे। कुल $5,800 थे वो। तो ये पहला और आखिरी सबूत था। हाँ, बिल्कुल, आज तक इस केस का इकलौता फिजिकल सबूत। पर इसने रहस्य सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। कैसे? भाई, बाकी के $1,92,000 कहाँ गए? ये थोड़े से पैसे नदी किनारे कैसे पहुंचे? कूपर का क्या हुआ? कूदते ही मर गया, बच गया, ये पैसे वहां तक कैसे आए? सही बात है। सवाल ही सवाल। किसी पर शक तो गया होगा? हाँ, शक तो कई लोगों पे गया। एक था रिचर्ड मैककॉय जूनियर। उसने कूपर के कुछ महीने बाद ही बिल्कुल वैसी हाईजैकिंग की थी। अच्छा। पर बाद में साबित हुआ कि वो कूपर नहीं हो सकता। एक और नाम बहुत उछला, रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ। वो पूर्व सैनिक था, पैराशूट चलाने का अनुभव था, हुलिया भी मिलता था। तो क्या वो था कूपर? FBI ने बहुत जांच की, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, हजारों सुराग देखे गए, पर रैक्स्ट्रॉ या किसी और के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि वही कूपर है। और इसीलिए FBI ने केस बंद कर दिया? हाँ, आखिरकार 2016 में
लगभग 45 साल की जांच के बाद FBI ने कहा कि अब वो इस पर एक्टिवली काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई पुख्ता सबूत भविष्य में मिला तो केस दोबारा खुल सकता है, पर फिलहाल ये अनसुलझा है। ऐसा आदमी जिसने सिस्टम को चकमा दिया और गायब हो गया, उसकी कहानी पर किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, गाने बने। लोग सोचते होंगे, क्या वो बच गया? कहाँ गया? हाँ, यही तो रोमांच है। क्या वो कूदते ही मर गया था, या बच निकला और कहीं दूर एक नई पहचान के साथ जी रहा है? क्या ये सब उसकी परफेक्ट प्लानिंग थी या बस किस्मत ने साथ दिया? कोई नहीं जानता। सच शायद कभी सामने ना आए, पर ये सोचना भी अजीब है कि आज के ज़माने में जब हर तरफ कैमरे हैं, GPS है, इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या आज कोई इस तरह आसमान से कूदकर हमेशा के लिए गायब हो सकता है? बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन। और शायद यही बात डीबी कूपर के रहस्य को आज भी इतना जिंदा रखे हुए है। वो आदमी जो आसमान में खो गया,